स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फिनाइट आर्काइव में, जहां धरती और अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी रहस्यों की खोज करते हैं। हम उतरेंगे महासागर की गहराई में, एक ऐसी जगह जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा है, मारियाना ट्रेंच। चलिए डुबकी लगाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह की रचना एकदम सोच समझकर की गई है। लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो चांद से भी ज्यादा रहस्यमयी है। गहरा समुद्र और उसके हार्ट में है मारियाना ट्रेंच। यह खाई इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट भी इसके पानी के नीचे गायब हो जाएगा। सदियों तक गहरा समुद्र मिथ की बातें थीं, राक्षसों, समुद्री नागों और अंतहीन अंधेरा। लेकिन रियलिटी और भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रेंच एक लिविंग सिस्टम है, जो ऐसे लाइफ फॉर्म्स का घर है जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। यहाँ प्रेशर सी लेवल से 1000 गुना ज्यादा है। एक टैंक को क्रश करने के लिए काफी है, फिर भी जीवन बनी रहती है। दशकों तक हम इस रसातल को सिर्फ अधूरा ही देख पाते थे। अब हम चाइना की नई टेक्नोलॉजी और एम्बिशन से ट्रेंच को ट्रू एक्सप्लोरेशन के लिए खोल रहे हैं। ट्रेंच के सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं, नई मेडिसिन्स, मटेरियल्स और लाइफ के बारे में समझ। हमारे वेल नोन प्लैनेट पर भी विशाल अजूबे छिपे हुए हैं, डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। खाई की कहानी मानवता के ज्ञान की अथक खोज की कहानी है। मारियाना ट्रेंच की खोज धरती की किसी भी अन्य चुनौती से अलग है। इसके तल पर दबाव इतना ज्यादा है मानो 50 जंबो जेट एक ही व्यक्ति पर दबाव डाल रहे हों, इतना कि वह लगभग किसी भी चीज को कुचल सकता है। सूरज की रोशनी इन गहराइयों तक कभी नहीं पहुंचती। खोजकर्ता देखने के लिए सोनार और कृत्रिम रोशनी पर निर्भर रहते हैं। ठंड लगातार बनी रहती है, जो जमने बिंदु से थोड़ी ही ऊपर होती है, जिससे उपकरण जमने या टूटने का खतरा रहता है। एक सबमर्सिबल के डिजाइन में कोई भी कमी तत्काल आपदा का कारण बन सकती है। 1960 में ट्रिएस्ट जैसे शुरुआती मिशन संक्षिप्त और जोखिम भरे थे। मानवरहित वाहनों ने मदद की, लेकिन उनमें मानव खोजकर्ताओं की अंतर्ज्ञान की कमी थी। सच्ची खोज के लिए नए सामग्री और तकनीक की आवश्यकता थी, जो सफलताएं हाल ही में प्राप्त हुई हैं। अब चीन जैसे देश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे पहली बार ट्रेंच तक पहुंचना संभव हो पा रहा है। गहरा समुद्र एक दुर्जेय अंधेरा मोर्चा बना हुआ है, लेकिन एक ऐसा जिसमें हम अंततः प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। चाइना का फेंडुजे सबमर्सिबल मतलब स्ट्राइवर इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसे समुद्र की सबसे बड़ी गहराइयों को फतह करने के लिए बनाया गया है। इसका टाइटेनियम एलॉय स्फीयर 3 लोगों के क्रू को भयंकर दबाव से बचाता है, जिससे ट्रेंच के फर्श तक बार बार डाइव करना मुमकिन हो पाता है। हर वेल्ड और जोड़ बेदाग होना चाहिए था, एक भी कमी जानलेवा हो सकती थी। फेंडुजे का एडवांस्ड सोनर समुद्र तल का 3D नक्शा बनाता है, जबकि रोबोटिक आर्म्स सटीकता से नमूने इकट्ठा करते हैं। शक्तिशाली लाइट्स और कैमरास ट्रेंच की छिपी हुई दुनिया को शानदार डिटेल में दिखाते हैं। इस सबमर्सिबल ने दर्जनों कामयाब डाइव किए हैं, जिससे चाइना डीप सी एक्सप्लोरेशन में एक लीडर बन गया है। यह सिर्फ गर्व की बात नहीं है, यह गहराइयों के राज खोलने का एक जरिया है, एक ऐसी रफ्तार से जो पहले कभी नहीं देखी गई। फेंडुजे असाधारण को आम बना रहा है, अबिस को विज्ञान के लिए सुलभ बना रहा है। स्ट्राइवर अपने नाम पर खरा उतरता है, हमारे ग्रह के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करता है। मारियाना ट्रेंच का तल बिल्कुल भी निर्जीव नहीं है। सबमर्सिबल ने ऐसे जीव खोजे हैं जो जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं, अत्यधिक दबाव, अंधेरे और ठंड का सामना करने के लिए। मारियाना स्नेलफिश लगभग पारदर्शी और नाजुक, किसी भी अन्य मछली की तुलना में अधिक गहराई में पनपती है। इसका शरीर अगाध खाई का सामना करने के लिए बना है। समुद्र तल पर सूक्ष्म जीव रसायनों के संश्लेषण का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश के बजाय पृथ्वी के खनिजों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक अद्वितीय खाद्य जाल का आधार बनाते हुए। ये खोजें बताती हैं कि जीवन मौजूद हो सकता है ब्रह्मांड में कहीं और, ऐसे ही अत्यधिक वातावरण में। अन्य खाई के निवासी शामिल हैं विशाल एम्फिपोड, हाथ के आकार के झींगा जैसे जीव, और बायोल्यूमिनेसेंट जानवर जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक नई डुबकी अधिक विचित्र जीवन का खुलासा करती है, जीव विज्ञान की सीमाओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है। खाई की जैव विविधता विकास की रचनात्मकता का एक प्रमाण है। ये जीव केवल जिज्ञासायु नहीं है, वे जीवन की लचीलापन और उत्पत्ति के सुराग दे सकते हैं। हर खोज हमारी सोची हुई संभावनाओं को चुनौती देती है। अगाध खाई जीवित है और प्रत्येक जीव अनुकूलन का एक चमत्कार है। चीन की महत्वाकांक्षाएं केवल खोज तक ही सीमित नहीं है, वे खाई में एक स्थायी उपस्थिति की कल्पना करते हैं। मारियाना ट्रेंच एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट MER का लक्ष्य एक गहरे समुद्र का विज्ञान स्टेशन बनाना है, जैसे एक पानी के नीचे का अंतरिक्ष स्टेशन।
ऐसा स्टेशन लगातार निगरानी की अनुमति देगा और दीर्घकालिक प्रयोगों की, जिससे अथाह गहराई की हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। वैज्ञानिक जीवन चक्रों का अवलोकन कर सकते हैं, भूवैज्ञानिक गतिविधि और वास्तविक समय में पर्यावरणीय परिवर्तनों का। तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, बिजली, संचार और स्थायित्व अथाह दबाव में। चीन इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारी निवेश कर रहा है, जो महासागर विज्ञान में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। यदि सफल होता है तो यह स्टेशन एक वैश्विक संपत्ति होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव हो सकेगा। लक्ष्य हमें कभी कभार के आगंतुकों से अथाह गहराई के स्थायी छात्रों और संरक्षकों में बदलना है। यह एक साहसिक दृष्टिकोण है जो महासागर के साथ हमारे संबंध को हमेशा के लिए बदल सकता है। सदियों तक समुद्र का तल हमारे नक्शों पर एक खाली जगह था, मंगल ग्रह से भी ज्यादा रहस्यमय। आज भी 80% से अधिक समुद्र तल का नक्शा नहीं बनाया गया है, खासकर गहरी खाइयों में। फेंडोजे जैसे सबमर्सिबल द्वारा उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग विज्ञान और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये नक्शे पानी के नीचे के पहाड़ों, चट्टानों और वेंट्स को दर्शाते हैं, जो भूकंप, सुनामी और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत चार्ट सबमर्सिबल का मार्गदर्शन करते हैं, दुर्घटनाओं को रोकते हैं और वैज्ञानिक मिशनों को लक्षित करने में मदद करते हैं। समुद्र के नीचे के केबल बिछाने के लिए भी मैपिंग महत्वपूर्ण है और मूल्यवान संसाधनों की पहचान करने के लिए। जैसे जैसे राष्ट्र मैपिंग में निवेश करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान और रणनीतिक लाभ दोनों मिलते हैं। अथाह गहराई का चार्ट बनाना सभी गहरे समुद्र अन्वेषण और प्रबंधन की नींव है। केवल इलाके को जानकर ही हम इस छिपी हुई दुनिया को सही मायने में समझ सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। गहरा समुद्र एक संभावित खजाना है जो आधुनिक तकनीक के लिए आवश्यक धातुओं से भरपूर है। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स और समुद्र तल के दुर्लभ पृथ्वी तत्व हमारे भविष्य के उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों का खनन नाजुक, धीमी गति से बढ़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा पहुंचाता है, जो व्यवधान से कभी उबर नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी को चुनौती का सामना करना पड़ता है, आर्थिक लाभ को संतुलित करने की पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ। चीन एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इन बहसों के केंद्र में है। दुविधा धन प्राप्त करें या अंतिम प्राचीन जंगल को संरक्षित करें। गहरे समुद्र में खनन की पर्यावरणीय लागत अपरिवर्तनीय हो सकती है। कार्य करने से पहले हमें प्रभावों का पूरी तरह से शोध करना चाहिए। हम अभी जो निर्णय लेते हैं वे पीढ़ियों तक गूंजेंगे। गहरा समुद्र ग्रह के संरक्षकों के रूप में हमारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करता है। खाई के चरम जीव जंतु चिकित्सा और उद्योग में नई खोजों की कुंजी हो सकते हैं। यहाँ के सूक्ष्म जीव ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो उच्च दबाव और ठंड में भी काम करते हैं। डिटर्जेंट, खाद्य प्रसंस्करण और प्रदूषण की सफाई के लिए संभावित रूप से उपयोगी हैं। गहरे समुद्र के जीव जैसे स्पंज और मूंगे शक्तिशाली रासायनिक सुरक्षात्मक पदार्थ बनाते हैं। कुछ में एंटीबायोटिक या कैंसर की दवाएं बनने की संभावना है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ गहरा समुद्र नई दवाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। लाया गया हर नमूना एक संभावित खोज है। चीनी वैज्ञानिक सक्रिय रूप से खाई के जीवों की जैव चिकित्सीय क्षमता के लिए जांच कर रहे हैं, लेकिन हम उसे नष्ट करके लाभ नहीं उठा सकते। संरक्षण आवश्यक है। गहरा समुद्र एक प्राकृतिक औषधालय और एक आनुवंशिक पुस्तकालय है। इसकी रक्षा भविष्य के संकटों को हल करने की कुंजी हो सकती है। खाई में जीवन का अध्ययन पृथ्वी से परे जीवन खोजने के लिए सुराग देता है। खाई का अंधेरा और दबाव और ठंड यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर स्थितियों को दर्शाती है। और एनसेलाडुस, यदि जीवन यहाँ पनपता है तो यह परग्रही महासागरों में मौजूद हो सकता है, जो सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि रसायन शास्त्र से संचालित होते हैं। पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट हमें सिखाते हैं कि अन्य दुनिया में क्या देखना है। खाई में हर खोज हमारी समझ को बढ़ाती है कि जीवन कहाँ मौजूद हो सकता है। खाई एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए हमारी सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। पृथ्वी की गहराई का अन्वेषण हमें सितारों के बीच खोज के लिए तैयार करता है। तल तक की यात्रा अन्य दुनिया की ओर एक कदम है। जैसे जैसे गहरे समुद्र की खोज तेज होती है, हमें एक गहरा चुनाव करना होगा। या तो खोज करें और शोषण करें, या खोज करें और रक्षा करें। खाई एक अवसर और एक जिम्मेदारी दोनों है। हम अभी जो करेंगे वह पृथ्वी पर अंतिम जंगली स्थानों के भविष्य को आकार देगा। राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन जल्दबाजी में हानिकारक फैसलों का जोखिम भी होता है। गहरा समुद्र एक वैश्विक प्रणाली है,
इसका भाग्य हम सभी को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं जा सकता और न ही जाना चाहिए। साझा डेटा और कोलैबोरेशनी विज्ञान इस अनमोल क्षेत्र को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने में हमारी मदद करेगा। गहरा समुद्र मानवता की सामान्य विरासत है और इसके रहस्य सभी के हैं। हमें वैज्ञानिक कूटनीति और प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। खाई में हमारी यात्रा हमारी जिज्ञासा, सरलता और निर्माण एवं विनाश दोनों की क्षमता को दर्शाती है। गहरे समुद्र का भविष्य हमारी बुद्धि और विनम्रता पर निर्भर करता है। इसके रहस्यों को उजागर करने में हम अपने बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना कि नीचे की दुनिया के बारे में।